वेलकम बैक टू द चैनल। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम रेनार टेव की किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जो इन्होंने किंडल पर इसको पब्लिश किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आप इसको जानते ही होंगे कि इसका 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब में। तो आप जाकर के इस नाम से सर्च कर सकते हैं, इसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता है। तो हम इस किताब में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, हम मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे है, क्या काम करता है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसका बिहेवियर क्या है मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, कैसे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। साथ ही साथ कुछ मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे, जो प्रो ट्रेडर यूज़ करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम अपना विनिंग स्ट्रेटजी भी डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं नेचुरल लॉ ऑफ ट्रेडिंग, नो बॉडी टेल्स यू, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो लेखक का कहना है। तो यहाँ पर बताते हैं कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर का नियम क्या है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये बताते हैं, अभी कोई सिक्का उछालते हैं तो उनमें से क्या होता है, विनिंग रेशो क्या होता है। उसमें 5 बार हेड आ सकता है और 5 बार टेल आ सकता है। तो दोनों का रेशो जो है ना 50-50 होता है, इसको लेखक बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम टाइम है। अभी कोई भी चीज़ आप अगर 10 टाइम करते हैं तो वो 6 बार में आपको हेड आएगा या फिर 4 बार में टेल आ सकता है। तो आप मान सकते हैं कि 60% आपका चांस है, लेकिन 40% जो चांस है ना, वो हेड और टेल, यानी कि आप हेड के पक्ष में हैं तो टेल भी आ सकता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी मार्केट में जो होता है ना 100% काम नहीं करता है, उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डाउन साइड। कितना % आपको लॉसेस खाना है, कितना। यहाँ पर जैसे आप 8 ट्रेड लेते हैं तो 8 ट्रेड में हो सकता है आपको 3 लूजिंग ट्रेड हो, या फिर 4 लूजिंग ट्रेड हो सकता है और 4 विनिंग हो सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, ये आपके ऊपर हो सकता है। तो 8 का 8% आपको सही ट्रेड नहीं हो सकता। इसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप 1% फार्मूला प्रत्येक ट्रेड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेखक यहाँ पर बोलते हैं। अगला है यू नीड मनी टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। उसके लिए लेखक बोलते हैं कि यदि आप 20% पर ईयर के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप लेखक बताते हैं कि 1000 आपके अकाउंट में है, तो आप 20% पर ईयर के हिसाब से लेते हैं तो $200 का पर ईयर होगा। तो इस प्रकार से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से। अगला पॉइंट है यू मेक बिग मनी बाई कंपाउंडिंग योर रिटर्न्स। आपके कंपाउंडिंग के रिटर्न के हिसाब से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे आप 20% सालाना ईयर के हिसाब से चलते हैं तो ये बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। इसी को लेखक बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप 20% 1 लाख के ट्रेडिंग से इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं 20 साल के लिए, तो ये आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। ये यहाँ पर उसका कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको परसेंटेज बेस ना कंपाउंडिंग बेस पे ट्रेडिंग करना है। देयर इज़ नो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आउट ऑफ देयर। यहाँ कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकता है। उसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को फाइंड आउट करना है। अगला है नो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क ऑल टाइम। कोई भी स्ट्रेटजी होता है ना, वो ऑल टाइम काम नहीं करती है। उसका जैसे 100 में 70 बार काम किया, 80 बार काम किया, तो वहाँ पर आपका पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये 10 बार में ना जो क्वांटिटी बेस्ड ट्रेडिंग होता है वो कम होना चाहिए, यानी कि पोजीशन साइजिंग यहाँ पर लूजिंग ट्रेड होता है वहाँ पर कम होना चाहिए। अगला पॉइंट है द सीक्रेट टू मेकिंग प्रॉफिट एवरी डे। सीक्रेट जो है हर दिन प्रॉफिट बनाने का वो आता है, कम खोना और ज़्यादा गेन करना है। यानी कि 2% खोना है और 2% गेन करना है, 1% खोना है। तो यही है सीक्रेट का। अगला पॉइंट है ट्रेडिंग इज अ गेट रिच स्लो स्कीम। कोई बड़ा रिच बनने का स्लो स्कीम है ये।
फास्ट स्कीम नहीं है। इसी को लेखक बताते हैं कि यदि 5,000 का अकाउंट में आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं 20% के दर से, तो ये आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। ये बन जाएगा 13,11,816 रुपये, इतना बन जाएगा अगर 5,000 अकाउंट से आप शुरू करते हैं तो। अगर 20% सालाना या आप ईयर इसको मेंटेन करते हैं तो इतना बड़ा पैसा बन जाएगा। इसका कंपाउंडिंग का ये खेल है। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट वर्क। ये कैसे काम करता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में लेखक बताते हैं कि प्राइस एक्शन यू कैन इग्नोर फंडामेंटल। पहली बात तो आपको फंडामेंटल न्यूज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि प्राइस सब कुछ है, उसे प्राइस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया है, प्राइस के बारे में बताते हैं। तो इसका स्ट्रेटजी बताते हैं कि प्राइस का स्ट्रेटजी बताते हैं कि ये एंट्री एग्ज़िट पर आपको कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री एग्ज़िट करना है। ये इसी बेस पे आपको प्राइस के बिहेवियर को समझना है। अगला पॉइंट है यू हैव अ फ्रेमवर्क टू ट्रेड इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको अलग अलग फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है। अगला पॉइंट है प्राइस को अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको बैक टेस्टेड करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम आप उपयोग करते हैं तो उससे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 100 बार ट्रेडिंग किया है, 100 बार आप ट्रेड करते हैं तो 70 बार 60 बार कितना बार वो प्रॉफिटेबल देता है। इसको रिस्क रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस रेशियो बोलते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वैलिडेट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जो मार्केट बिहेवियर के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। 4 स्ट्रक्चर है। प्राइस जो होता है ना, एक्यूमुलेशन स्टेज होता है, एक्यूमुलेशन स्टेज होता है, यानी कि साइडवेज होता है, फिर ट्रेंड बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर ये ट्रेंड को डिसाइड करता है। तो ये इस स्टेजेज में ये काम करता है। तो उसके लिए लेखक प्रीफर करते हैं 200 मूविंग एवरेज को प्रीफर करते हैं। यदि 200 मूविंग एवरेज के प्राइस के नीचे अगर प्राइस जो है ना एक्यूमुलेशन स्टेज में होता है, तो ये प्राइस जो होता है ना, ये रिजेक्शन को डाउन साइड के नीचे आएगा। यानी 200 के प्राइस अगर नीचे है तो ये प्राइस जो है ना नीचे आएगा। एडवांसिंग स्टेज में बताते हैं यदि प्राइस जो है ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये प्राइस जो है ना साइडवेज रहती है, तो ये प्राइस जो है ना अब ट्रेंड को डिसाइड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में प्राइस क्या करती है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जो है ना फ्लैट हो जाती है। फ्लैट हो जाने के बाद जो है ना प्राइस अगर फिर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो प्राइस जो है ना डाउन साइड को डिसाइड करेगी। तो इसे डिक्लाइन स्टेज बोला जाता है। यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये 200 मूविंग एवरेज है और 200 मूविंग एवरेज जो है ना फ्लैट हो गया है और प्राइस जो है ना इसके बेस में ना साइडवेज चल रही है, फिर ये ट्रेंड को डिसाइड की है तो पॉइंटिंग ट्रेंड बना, फिर प्राइस जो है नीचे आ गई। तो इसको ये स्टेजेज बताते हैं। अगला पॉइंट है इसमें द ट्रूथ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सत्य। तो ये कैसे काम करता है, उसके लिए आप देख सकते हैं कोई भी प्राइस जो है ना एक ब्रेकआउट लेवल जाती है तो उसको रीटेस्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर बाइंग प्रेशर आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस एरिया में बाइंग प्रेशर आया हुआ था, साथ ही साथ इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये एरिया हो गया, एक वैल्यू एरिया होता है जहाँ पर प्राइस का डिमांड होता है। सेम इसी तरीके से कोई प्राइस को ब्रेक डाउन करती है प्राइस, तो उसे रीटेस्ट करती है, तो ये जो होता है ना वो जो सपोर्ट हुआ रहता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसे चेंज इन पोलैरिटी बोलता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 कैंडल के अगर प्राइस कोई नीचे आती है तो उसे सेलिंग एरिया में माना जाता है। तो कितनी बार टचेस किया है ये एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है सेलिंग एरिया है, ये यहाँ पर कितने बार उस एरिया को टच किया है तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको लेखक के बारे में यही चीज़ें बताते हैं। अगला पॉइंट है इसमें द मोर टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर टेस्टेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब ज़्यादा बार अगर कोई भी एरिया टेस्टेड हुआ रहेगा तो वो वीक हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6, उसके बाद जहाँ ये इस एरिया को तोड़ दिया तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लोअर हाई बनाता गया और लोअर लो बनाता गया, और इस ज़्यादा बार यहाँ पर टेस्टिंग हुआ है तो जाहिर सी बात है जिस एरिया को ज़्यादा बार टेस्टिंग होता है वो ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है। तो इसी को लेकर बताते हैं। अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस आर
एरिया ऑन योर चार्ट, एक एरिया होता है अपने चार्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना यहाँ पर डिमांड आया था 2 बार और यहीं से पुल बैक लिया था, लेकिन यहाँ पर सेलिंग आया था जो सेल किया गया। अब प्राइस ना इस एरिया को मल्टीपल टाइम टेस्टेड करने के बाद जो है ना इसको जब तक ये रीटेस्ट नहीं करेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो तब तक इसके अंदर बड़ा डाउनफॉल नहीं आ सकता। इसके बारे में लेकर बता रहे हैं। अगला पॉइंट है लूजिंग ट्रेड वांट टू एग्जिट देयर ट्रेड ब्रेक इवन। अगला पॉइंट है इसमें देयर आर अनदर वे टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वैल्यू। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए यहाँ पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं लेखक। वो बताते हैं कि 50 का मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट होता है, एक हेल्दी ट्रेंड होता है। जब जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो ये ट्रेड लाइन की तरह काम करता है, जिसमें एक डिमांड जोन आता है और प्राइस को अप मूव करता है। तो सेम इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेड लाइन की तरह आम इस्तेमाल होता है 50 EMA। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस टेंड्स टू ब्रेक इवन अप ट्रेंड, कैसे अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कैसे डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ब्रेक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जब भी लोअर हाई बनाती है, एक ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेती हुई जाती है, तो एक जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसे ब्रेक कर सकती है। इसे आप असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट प्राइस क्या करती है, लोअर लो बनाती जाती है और एक नीचे के सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, तो इसे हम इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं और प्राइस इसका ब्रेक करती है तो ये वीकनेस हो जाती है। तो यह है ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी। अगला पॉइंट है इसमें हाउ टू मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक अ प्रोफेशनल लोग कैसे कौन से कैंडलस्टिक को उपयोग करते हैं, इसके बारे में लेखक बताते हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगा, कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोजिंग देता है। यदि प्राइस लो में ओपन होता है, ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये ग्रीन कैंडल बनता है, हाई में ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो लो कैंडल होता है। ये हो गया इसका कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक जानकारी। तो पहला कैंडल है हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हैमर कैंडल जो होता है वो रियल बॉडी बनाता है ऊपर में और इसका नीचे तरफ शेडो होता है, इसका 2 से 3 गुना इसका जो शेडो होता है और छोटा बॉडी ऊपर की तरफ होता है। ये होता क्या है, प्राइस जो है ना यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस क्या करती है, ज़बरदस्त नीचे आती है, नीचे आने के बाद ना और ऊपर जाती है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। तो ये इस तरीक़ा से हैमर कैंडल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 गुना जो होता है ना, इसका टेल होना चाहिए, इसका पूँछ होना चाहिए, इसे हैमर कैंडल बनता है। अगर ये बॉटम पर बनता है तो इसे हैमर कैंडल बोला जाता है, अगर ये टॉप पर बनता है तो हैंगिंग मैन बोला जाता है। अगला कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग। इसमें एक रेड कैंडल होता है, अगले दिन ग्रीन कैंडल जो होता है इस कैंडल को गटक लेता है, यानी ढक लेता है पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंगल्फिंग कैंडल कहलाता है। अगर ये टॉप पर बनता है तो ये बेरिश इंगल्फिंग, अगर ये बॉटम पर बनता है, टॉप पर बनेगा तो पहले ग्रीन रहेगा, उसके बाद ये लाल आ जाएगा। तो ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बॉटम पर बनता है। ये प्राइस जो है ना नीचे आती जाती रहती है तो ये बॉटम पर बनता है। प्राइस जो नीचे आती रहती है तो ये फॉर्म होगा, तो ये रिवर्सल देगा ऊपर की तरफ। अगला कैंडल है, यहाँ पर देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न भी बॉटम पर बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर शुरू में एक रेड कैंडल होता है, फिर ये जो अगला कैंडल बनता है ना, इस कैंडल के कम से कम 50% पे जाकर के क्लोजिंग देता है, इसे पियर्सिंग कैंडल बोला जाता है। अगला कैंडल है 2 विजर टॉप, 2 विजर बॉटम। तो ये अगर हम देखें तो इसका जो नीचे का लेवल होता है ना वो बराबर होना चाहिए, इसे 2 विजर बॉटम बोला जाता है। अगर इसमें बॉडी भी बनती है प्राइस में तो ये बराबर होना चाहिए, दोनों 2 कैंडल का जो होता है लो पॉइंट बराबर होना चाहिए। अगला है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एक रेड कैंडल बनता है, एक छोटा दोजी स्टार कैंडल बनता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो 3 कैंडलों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे मॉर्निंग स्टार बुला सकते हैं, और ये बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडल है। अगला पॉइंट है अब बेरिश रिवर्सल कैंडल। तो बेरिश रिवर्सल कैंडल के बारे में आता है, हम देखते हैं शूटिंग स्टार देखेंगे, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखेंगे, डार्क क्लाउड देखेंगे, 2 विजर टॉप देखेंगे, इवनिंग स्टार देखेंगे। तो शूटिंग स्टार होता क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हैमर कैंडल का। प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ज़बरदस्त मार्केट जो है ना, ओपन होने के बाद प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, ऊपर से ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलता है और इस ओपन प्राइस से प्राइस नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से ये कैंडल बनता है, जिसमें इस बॉडी का 2 से 3 गुना इसका टेल पूछ होता है। यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, यानी कि 3 गुना इसका शेडो पॉइंट होता है। तो इसे
शूटिंग स्टार बोला जाता है। अगर ये टॉप पर बनता है तो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसे अगर बॉटम पर बनता है तो ये इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीक़ा से पहले ये टॉप पर बनेगा तो पहले ग्रीन कैंडल को लाल कैंडल से गटक लेगा, तो इसे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। अगला है डार्क क्लाउड कवर, जिसका जस्ट पियर्सिंग लाइन का ऑपोजिट है। पहले ग्रीन कैंडल बनता है तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पर इसका 50% में नीचे में क्लोजिंग देता है, तो इसे पियर्सिंग लाइन कैंडल बोला जाता है। अगला है टू यूज़र टॉप। जैसे कि हमने बताया, इसका जो टॉप बनेगा वो बराबर होना चाहिए, चाहे इसमें बॉडी बने चाहे शेडो बने, तो ये बराबर होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो होता है ना, बेरिश रिवर्सल कैंडल है। ये प्राइस जो है ना, इस तरीक़े से ये टॉप पर बनती है तो ये नीचे की तरफ रिवर्स कर देती है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो हमने जाना कि कैसे प्राइस जो है ना रिजेक्शन करती है। ऊपर की तरफ प्राइस का रिजेक्शन आता है तो उसे विक्स बोला जाता है, और नीचे की तरफ रिजेक्शन आता है तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं। ये जो कैंडल है किस तरीक़े से शूटिंग स्टार बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस तरीक़ा से प्राइस में विक्स आती है तो इसे विक्स रिवर्सल कैंडल, यानी कि जो सेलर लोग हैं ना यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं बायर को, ये मार्केट का तरीका है। यहाँ पर आप एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ पर अलग अलग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं। तो लेखक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कैसे कैंडल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट है इसमें द सीक्रेट टू रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी एरिया में आप कितना क्वांटिटी खरीदते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एरिया होता है, जैसे प्राइस जो है ना इस एरिया को ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त मार्केट देखने को मिला। तो जब भी प्राइस इसी एरिया पर आएगा तो एक एरिया आप सपोर्ट होता है जहाँ पर प्राइस में बड़े लोग बाइंग किए रहते हैं। तो उसी एरिया में अगर प्राइस 2 बार 3 बार तक आता है तो वहाँ पर एक डिमांड क्रिएट होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए कैंडल का सबसे बेस्ट तरीका लेखक बताते हैं कि कोई भी एक एरिया में आप कैंडल बेस स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ATR यूज़ कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि लेखक, यदि आप 10% कैपिटल खो देते हैं मार्केट में तो उसे रिकवर करने के लिए आपको 11% पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 20% खो देते हैं तो उसे रिकवर करने के लिए 25% कैपिटल की आवश्यकता होगी। 30% खो देते हैं तो और आपको अपने कैपिटल में 42% ऐड करना पड़ेगा। 40% खो दे सकते हैं तो 66% और ऐड करना पड़ेगा, तभी आप रिकवर कर पाएंगे। तो ये है कैपिटल एवरेज करने का तरीका और गेन करने का तरीका। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जेसी लिवरमोर का फार्मूला है दोस्तों, जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और अपना अपना नाम देते हैं। ये जेसी लिवरमोर ने इसको फाइंड आउट किया था, ये पुराना स्टाइल है। तो कोई भी ट्रेड में क्या करते हैं, हम कोई भी स्विंग को कैप्चर करते हैं, यानी कि उसी में ट्रेड लेते हैं और पैसा बनाते हैं। तो स्विंग को ही बाय करना है कभी भी मार्केट में। आप पूरे स्ट्रक्चर को पैसा नहीं बना सकते, ये बड़े लोग ही कर सकते हैं। जैसे कि प्राइस यहाँ पर चैनल पर चल रहा है तो एक स्विंग को आपको फाइंड आउट करना है, इस स्विंग को आपको बाय सेल करना है, यहीं पर पैसा बनाना है। तो यही खेल है मार्केट का। कभी कभी मार्केट जो है ना, ट्रेंड को राइड करने का एक और तरीका है, कोई भी ब्रेकआउट लेवल को बाय करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैचिंग द बिग मूव तभी कैच पर आएंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा और मार्केट का पैसा होगा। अगला पॉइंट है मूविंग एवरेज के बारे में। वो मूविंग एवरेज, कभी भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उस ट्रेंड में बने रहना है, कंटिन्यू करते रहना है उस ट्रेंड में। जब भी यहाँ पर उसके नीचे आने की कोशिश करता है तो एग्जिट हो जाना है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर सेम अलग अलग तरीक़ा से कहीं ना कहीं ट्रेंड बनेगा, तो उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड को डिसाइड करना है। अगला फार्मूला है इसमें विनिंग स्ट्रेटजी जो मार्केट को बीट कर सकता है। तो पहले प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। एक एरिया ढूंढना है कि वैल्यू एरिया कहाँ है जहाँ पर प्राइस, कौन से प्राइस में ज़्यादा बार बाइंग सेलिंग होती जाती है। एंट्री प्राइस देखना है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, ट्रेड लाइन के बेस पे। और एग्जिट पॉइंट आपको देखना है कि कहाँ आपको क्वांटिटी बुक करना है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लेखक बताते हैं। एक्लेमेशन स्टेट होता है और कैंडल का फॉर्म होता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर अब लेखक बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन, देखिए कौन से प्राइस में ज़्यादा बार रिजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार इस प्राइस पे रिजेक्शन देखने को मिला है, इस एरिया में रिजेक्शन देखने को मिला है, तो बिग फॉल यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखना होता है और समझना होता है कि कहाँ कौन से एरिया में प्राइस मूव करेगी। देखिए ये एरिया डिमांड एरिया था, ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पर आया था इस एरिया में, तो दोबारा प्राइस जब भी यहाँ पर आई तो एक सेलिंग बाइंग एरिया देखने को मिला। तो वही डिमांड एरिया को देखना है, स्ट्रांग रिजेक्शन कहाँ पर हुआ है उसको देखना है, और देखना है कि रिवर्सल एरिया कहाँ पर है। उसके लिए हायर ब्रेकआउट लेवल, प्रीवियस ब्रेकआउट हाई, उसको देखना है। अगला पॉइंट है इसमें एक्लेमेशन स्टेज, यानी प्राइस जो भी एरिया में जाती है वहाँ पर साइडवेज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, यानी कि बड़े लोग जो है ना माल भरना शुरू कर देते हैं, उसे बिल्डअप बोलते हैं। चाहे लॉन्ग बिल्डअप हो, चाहे अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पर बनती है तो ये समझ जाइए कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप होने वाला है और प्राइस ऊपर जाने वाली है। जस्ट इसका अपोजिट आप देख सकते हैं, अगर ये जरूरी नहीं है कि वहीं पर वो हल्का सा ट्रेड लाइन भी बना सकती है और एक ट्रायंगल भी बना सकती है, लेकिन लॉन्ग बिल्डअप वहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी क्वांटिटी में, मतलब कई बार ना 10 लाख क्वांटिटी लेना होता है तो लोग छोटे छोटे क्वांटिटी करके 50-50 1 लाख करके ना वहाँ पर बाइक खरीदते हैं, बाइंग एंट्री आती रहती है, ऑर्डर लगा देते हैं बड़े लोग। इसका जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, अगर प्राइस इस तरीक़ा से ब्रेकआउट लेवल में भी ब्रेकआउट होने के बाद भी आप देख सकते हैं प्राइस ना उसी एरिया में जा कर के, उसके लिए आप 20 EMA को इस्तेमाल कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को। शॉर्ट बिल्डअप भी आप देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, नीचे की तरफ होता है। अगला पॉइंट जो देखते हैं इसमें वो है एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो लेखक बताते हैं। सेम तरीका है, जिस लेवल को प्राइस ने तोड़ा है वहाँ पर प्राइस अगर होल्ड करती है तो सेम है, वहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और प्राइस में क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है, तो प्राइस जो है ना शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप को आपको समझना होगा। सेम इसी तरीके डाउनफॉल ज़बरदस्त आ रहा है और प्राइस वहीं पर होल्ड कर रही उस एरिया में, तो जाहिर सी बात है उसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट लॉन्ग बिल्डअप भी है। तो ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 20 मूविंग एवरेज के बारे में लेकर बताते हैं। जब तक इसके ऊपर रहेगा प्राइस जो है ना एक ट्रेंड को डिसाइड करेगी, उसके अंदर स्पीड रहेगी, उसके अंदर मोमेंटम रहेगा। तो 38% मोमेंटम रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इस मूविंग एवरेज के अंदर में, तो उसके लिए लेखक बताते हैं। अगला है हेल्दी ट्रेंड के लिए आपको इस्तेमाल करना है 50 मूविंग एवरेज के बारे में। जब भी प्राइस इसके नीचे रहती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि प्राइस जो है ना इसके नीचे ही आता है, और एक हेल्दी ट्रेंड में मार्केट नीचे आती रहती है। और बड़े मूव को आपको तलाश करना है बड़े ट्रेंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना 200 मूविंग एवरेज के बारे में लेखक बताते हैं कि जब भी प्राइस इसके नीचे रहता है तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे लेखक, बड़े लोग जो है ना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक कि इसके इस लेवल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला नहीं जाता तो इसमें सेलिंग देखने को मिलता रहता है। इसका जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ 50 EMA के बारे में लेखक बताते हैं कि यही एक तरीका जो हेल्दी ट्रेंड है। तो प्राइस का तरीका बदल सकता है, ट्रेंडिंग मूव में ऐसा हो सकता है, ट्रेंडिंग मूव में प्राइस जो है ना रिट्रेसमेंट भी ले सकती है, तो लेती भी है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये था इस किताब का कंप्लीट समरी जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप इसके और किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आने वाले वीडियो में अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।